तो नमस्कार दोस्तों, एसआर कोचिंग की ऑनलाइन लाइव क्लास में आपका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं और अजमेर से शैलेंद्र सिंह रावत। मित्रों, आज की वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने आ रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं चक्रवर्ती ब्याज का पार्ट नंबर 3। तो चलिए साथियों, हम पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न आपके सामने लिख रहा हूं मैं। 8,000 रुपये की धनराशि 8,000 रुपये की धनराशि 5% वार्षिक दर से 5% वार्षिक दर से कितने वर्ष में 9,261 रुपया हो जाएगी। देखिए भाई, ऑप्शन दे रखा आपके सामने 3 वर्ष, बी ऑप्शन दे रखा है 2 वर्ष, सी ऑप्शन दे रखा है 4 वर्ष और डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। कभी भी एग्जाम में ये प्रश्न बनता है तो आप कैसे हल करोगे, यहाँ मैं आपको पूरा पैटर्न बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करा रहा हूँ। सबसे पहले तो दे रखा है कि 8,000 रुपये की धनराशि, इसका मतलब हमें मूलधन दे रखा है 8,000 रुपया। हमें मूलधन दे रखा है 8,000 रुपये। 8,000 रुपये की धनराशि 5% वार्षिक दर से कितने वर्ष में 9,200 रुपये हो जाएगी चक्रवर्ती ब्याज की दर से। चक्रवर्ती ब्याज की दर से, ठीक है। चलो भाई, हमारे पास रेट दे रखा है 5% और मिश्र धन हमारे पास दे रखा है चक्रवर्ती मिश्र धन, जिसको बोलते हैं 9,261। कभी भी एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता है भाई, इस प्रश्न को तेज करने का आसान तरीका है कि आप मिश्र धन बटे हुए मूलधन लिखो। तो 9,261 बटे हुए 8,000 और बराबर लिखो 1 प्लस रेट बटे हुए 100 और इसके पावर लगा दीजिए आप टी। तो दोस्तों यहाँ पर रेट की वैल्यू हमें दे रखी है 5। कितने दे रखी है 5, तो हम इसको लिखेंगे 1 प्लस 5 बटे हुए 100 और इसकी पावर लगा देंगे टी। भाई देखो, 5 से काटेंगे 20 बार कटेगा, 20 से कम 20 और 21 आ जाएगा। अब मैंने यहाँ लिखा 9,261 बटे हुए 8,000 और सामने आ रहा मेरे पास 21 बटे हुए 20 और इसकी पावर टी है। अब मैं आपको बहुत ही आसान पैटर्न बता रहा हूँ भाई। यहाँ पर 2 नजर आता, 2 को आपको पता होगा 2 का क्यूब 8 होता है, होता नहीं होता है। जब 2 का क्यूब 8 होता है तो 21 का क्यूब 9,261 होगा। इसका मतलब टी की पावर हो जाएगी 3, यानी यहाँ पर हम समय राइट करेंगे 3 वर्ष में। आगे सभी को समझ में? कॉपी कर लो जल्दी से। ये प्रश्नवार राउंड हो जाएगा और बिल्कुल आपको इसी प्रकार से इस पैटर्न को पकड़ना है। 8,000 रुपये की धनराशि है, 5% वार्षिक दर है, कितने वर्ष में 9,261 रुपये हो जाएगी। तो मूलधन दे रखा है 8,000 रुपये, रेट दे रखा 5%, चक्रवर्ती मिश्र धन दे रखा है 9,261 रुपया। हम क्या करेंगे, मिश्र धन में मूलधन का डिवाइड करेंगे 1 प्लस रेट अपॉन 100 और उसकी पावर टी लगा देंगे। यहाँ से काटा 20 बार, 20 से कम 20 और 1 हो गया 21। अब देखिए साथियों, 20 को 3 बार गुणा करते हैं तो 8,000 आता है, 21 को 3 बार गुणा करते हैं 9,261 होगा। तो यहाँ पर हमारे पास सही आंसर होगा 9,000 टी बराबर 3 वर्ष। सभी को आगे समझ में? अब मैं आपके सामने दूसरा प्रश्न हल करा रहा हूँ। बिल्कुल 5 प्रश्न अपन हल करेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो 75 रुपये की धनराशि, 1875 रुपये की धनराशि 4% वार्षिक दर से 4% वार्षिक दर से कितने वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2,078 रुपया हो जाएगी। भाई प्रश्न को पढ़ लेना, लैंग्वेज काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 1875 रुपये की धनराशि 4% वार्षिक दर से कितने वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2,028 रुपये हो जाएगी। देखिए भाई, 2,078 नहीं है, 2,028 रुपये हो जाएगी। ऑप्शन दे रखा आपके सामने 3 वर्ष, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 4 वर्ष, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 5 वर्ष और डी ऑप्शन दे रखा है 2 वर्ष। बिल्कुल आप कमेंट कर दीजिएगा। देखिए मित्रों,
बहुत आसान पैटर्न है। अभी अपन ने जो पहला प्रश्न किया बिल्कुल उसी का टाइप है। हमें 1875 रुपये मूलधन दे रखा है, तो मैंने यहाँ लिखा मूलधन। हमारे पास मूलधन है 1875 रुपया, और चक्रवर्ती मिश्र धन हमें दे रखा है 2028 रुपया, और दर हमें रेट हमें दे रखा है 4%। भाई देखिए इसका तरीका क्या होगा, 2028 में हम 1875 का डिवाइड करेंगे और 1 प्लस रेट बटे हुए 100 और इसकी पावर अपन टी लिखेंगे। तो 1 प्लस रेट की जगह 5 आ जाएगा, तो हम लिखेंगे 1 प्लस 5/100 और इसकी पावर टी। 5 से काटेंगे 25 बार, 25 से कर 25 और 1 हो जाएगा 26। 2028 बटे हुए 1875 और नीचे आ जाएगा 26 बटे हुए 25 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, टी हो जाएगी। चलो भाई अब जो कट रहा है उससे काट सकते हैं। देखिए यहाँ 5 नज़र आ रहा है और यहाँ 8 नज़र आ रहा है, 3 की टेबल से कट सकता है। 3 6 18, 2 बचेगा, 3 3 7 21, 3 6 18। चलो ठीक है 3 से काटते हैं, 3 6 18, 2 बचेगा, 3 7 21, 3 6 18। बिल्कुल इसको काटते हैं, 3 6 18, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 5 15। बिल्कुल देखिए साथियों 26 का स्क्वायर 676 होता है और 25 का स्क्वायर 625 होता है, तो यहाँ टी बराबर हो जाएगा 2 वर्ष, इसलिए हम डी ऑप्शन को राइट करेंगे। ठीक है, आगे सभी को समझ में, जल्दी से कॉपी कर लो। जी मैंने कहा था ना कि आपको सिर्फ प्रश्न का लैंग्वेज पकड़ में आना चाहिए, आप आसानी से हल कर सकते हो, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। प्रश्न का लैंग्वेज दे रखा 1875 रुपये की धनराशि 4% वार्षिक दर से कितने वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2028 रुपये हो जाएगी। तीसरा प्रश्न दे रखा है कोई भी धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कोई भी धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% से, कोई भी धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% से 2 वर्ष में 512.50 रुपये हो जाती है। 2 वर्ष में राशि का ब्याज 512.50 रुपये हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात करो, मूलधन ज्ञात करो। बिल्कुल ऑप्शन दे रखा है 4000 रुपया, बी ऑप्शन दे रखा है 7000 रुपया, सी ऑप्शन दे रखा है 5000 रुपया, डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। देखिए प्रश्न का लैंग्वेज पढ़ लेते हैं अपन, देखो लैंग्वेज पे ही क्लियर है। कोई भी धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर है 5% और 2 साल में उसका ब्याज हो जाता है 512.50। राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5% की दर से 2 साल में उस राशि का ब्याज 512.50 रुपये हो जाता है, मूलधन ज्ञात करो। भाई देखो इसका बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ मूलधन ज्ञात करने का। आप हमेशा लिखना चक्रवृद्धि ब्याज बटे हुए लिखना 1 प्लस रेट बटे हुए 100 इसकी पावर टी और -1, इससे बहुत आसान तरीके से निकल जाएगा। यानी आपने लिखा 512.50 रुपया और यहाँ लिखा मैंने 105 बटे हुए 100, इसके पावर मैंने 2 - 1 लिखा, इसको मैंने काटा 20 बार और 21 बार और ये 20 बार आ गया। देखिए भाई यहाँ रेट की जगह मैंने 5% लिखा है क्योंकि दर आपको 5% दे रखा है। अब देखिए मित्रों कैसे हल करेंगे, 512.50, 21 का स्कोर होता है 441 और यहाँ पर हो गया 400 - 1। इन दोनों का अगर अंतर करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 41 और 400 चला जाएगा ऊपर, तो 512.50 गुणा 400 बटे हुए नीचे आ जाएगा 41। लिखेंगे 512.50 और नीचे आ जाएगा 41 और 400 चला जाएगा ऊपर, तो ये लिखा 400। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ये 2 0 से हम 2 0 काटेंगे। अब देखिए साथियों हमारे पास आ जाएगा 51,250 इंटू 4 बटे हुए 41। 41 से काटेंगे ये 125 बार कटेगा, 125 को 4 से गुणा करेंगे, हमारे पास में आ जाएगा
ये देखो 1250 टाइम कटेगा, यानी अमाउंट आ जाएगा 5000 रुपया। तो हमें यहाँ पर सी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको सिर्फ एक प्रश्न के लैंग्वेज पे ही दम है, आप प्रश्न का लैंग्वेज पढ़े और उसके बाद हल करने की कोशिश करें। देखो भाई मैंने ये भाग दिया, मैं भाग देकर आपको बता रहा हूँ कैसे डिवाइड किया। ये देखो 51,250 है, मैंने इसमें 41 का भाग दिया, 41 एकम 41, 10 एसपल बच्चा, 41 दूनी 82, यहाँ 0 बच्चा या 2 बच्चा 5 और 21 41 पंजे 205, ठीक है। और यहाँ 0 तो ये 1250 आ गया। अब 1250 को मैंने 4 से गुणा किया, मेरे पास आ गया 5000। इसका मतलब हमें 5000 धनराशि को राइट करना पड़ेगा। आ गया सभी को? चलिए भैया जल्दी से कॉपी कर लो। हाँ भैया उतार लीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, उतार लीजिएगा। धनराशि का, किस धनराशि का 10% वार्षिक दर से, किस धनराशि का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज की दर से, 3 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज 993 रुपये हो जाता है। बिल्कुल ऑप्शन दे रखा है आपके सामने 6000 रुपया, बी ऑप्शन लिख देता हूं जैसे 5000 रुपया, सी ऑप्शन है जैसे 3000 रुपया और डी ऑप्शन है जैसे 1000 रुपया। सुनो पहले प्रश्न को पढ़ लीजिएगा, अभी क्लियर हो जाएगा। देखिए एक बार आप प्रश्न का लैंग्वेज पढ़ लीजिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। प्रश्न का लैंग्वेज दे रखा है, किस धनराशि का 10% वार्षिक दर से, किस धनराशि का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज 993 रुपये हो जाता है। देखिए भाई सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ब्याज दे रखा है तो मैंने लिखा ये चक्रवर्ती ब्याज और अपॉन में पैटर्न लिखूंगा 1 प्लस रेट बटे हुए 100 और इसकी पावर t-1। यहाँ से हमारे पास मूलधन आ जाएगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आप ये पैटर्न यूज करो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। भाई चक्रवर्ती ब्याज दे रखा 993, ये लिखा 993, 1 प्लस रेट है 10 बटे हुए 100 और इसके पावर हमने लिखा 3-1, क्योंकि समय हमें 3 साल दे रखा है। भाई देखो 1 0 से 1 0, 10 एकम 10 और 11 हो गया। इसका मतलब हम इसको आगे पढ़ेंगे तो हमारे पास हो गया 993, यहाँ आ जाएगा 1331, क्योंकि 11 का क्यूब होता है 1331 और बटे हुए 1000 और -1। अब लघुत्तम लेंगे इसका तो 1000 वहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो नीचे बचेगा 331। कितना बचेगा? 331। तो हमारे पास आ जाएगा 993 इंटू 1000 और नीचे आ जाएगा 331। इसको काटेंगे, 3 बार कटेगा, इसको इससे गुणा करेंगे, हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 3000 रुपया। हम यहाँ पर सी ऑप्शन को राइट करेंगे। आगे सभी को समझ में? तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह होगा 3000 रुपया। यानी किस धनराशि का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज 993 रुपये होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3000 रुपये वे धनराशि होगी। आगे समझ में? कर लीजिए कॉपी। हाँ भाई काटने में दिक्कत हो रही है, चलो ठीक है मैं समझा देता हूँ, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। देखिए मैंने क्या क्या आपको यहाँ तरीका पूरा बता देता हूँ। बच्चों को काटने में दिक्कत हो रही है, देख लीजिए आप यहाँ देखो। भाई देखो 10 एकम 10 और 11, ये तो समझ में आ गया। इसको मैं लिख रहा हूँ 993 11 बटे हुए 10 और इसके पावर 3-1। अब अपन 11 का क्यूब करेंगे ना तो 11 का क्यूब आता है 1331 और 10 का क्यूब करेंगे तो 1000 आ जाएगा। इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा 993 बटे हुए 1331 बटे हुए 1000 -1। अब लघुत्तम लेंगे तो भाई ये 1000 यहाँ चल जाएगा, तो 1331 में से 1000 गया तो 331 और 1000 को ऊपर शिफ्ट कर देंगे, वो कट जाएगा 3 बार, इसलिए इसका आंसर होगा 3000 रुपया। ठीक है, कर लीजिए कॉपी। हाँ अगला प्रश्न दे रहा हूँ एक और में, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। हाँ जी 5वां प्रश्न है बस। 8000 रुपये की धनराशि का 10% वार्षिक दर से 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? बिल्कुल ऑप्शन दे रखा है 1200, बी ऑप्शन दे रखा है 1600,
सी ऑप्शन दे रखा 1800, डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। बेझिझक कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल पसंद तो आ रहा होगा, रेगुलर हम आपके लिए रेगुलर क्लास से अपडेट कर रहे हैं। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई अन्य क्लास लगवानी हो तो उसके लिए भी आप मुझे कॉल करके बता दीजिएगा, हम वो क्लास भी आपके अरेंज करवा देंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।